नमस्कार। आज हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जिनको कहते हैं, उनकी गणना किस प्रकार से करते हैं, उसे एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उसका जो फॉर्मेट है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इलस्ट्रेशन है जिसमें ये लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अपने को इंफॉर्मेशन ये दी हुई है 31 मार्च को समाप्त होने वाले जो वर्ष हैं 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,61,000, 2,46,000, 2,30,000, 3,10,000, 2,80,000 दिए हुए हैं। टैक्सेशन दिया हुआ है 1,20,000, 1,80,000, 1,40,000, 1,80,000, 1,60,000। डायरेक्टर्स का रेम्युनरेशन भी इसमें दिया हुआ है 20,000, 20,000, 30,000, 35,000 और 40,000। और ट्रांसफर टू रिजर्व दिए हुए हैं 10,000, 10,000, 15,000, 15,000, 15,000। इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है depreciation at the rate of 10% has been provided, but a revaluation of fixed assets shows an appreciation of rupees 10 lakh, और taxation has been unduly heavy due to special circumstances which have now disappeared. The current rate of tax may be taken at 50%. ये दी हुई है। इसके आधार पे हम सबसे पहले, जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं, कि एडजस्टेड जो प्रॉफिट है वो निकालते हैं और उसके साथ साथ हम एवरेज प्रॉफिट की भी इसमें कैलकुलेशन कर लेंगे। तो जो हमें यहाँ पे दिया हुआ था प्रॉफिट, जिसमें से टैक्सेशन और डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन जो घटाया हुआ था, तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन लेंगे। तो टैक्सेशन के अमाउंट को, डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन को वापस से प्रॉफिट के अमाउंट जो है उसमें हम जोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा 4,01,000, 4,46,000, 4,00,000, 5,25,000 और 4,80,000। ये पाँचों सालों के आ जाएंगे, जिसको हम 5 साल का लिया हुआ है प्रॉफिट, इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो 22,52,000 टोटल आता है इनका, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4,50,400, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ इसलिए है कि ये जो प्रॉफिट है उसमें कोई ट्रेंड ऐसा बढ़ता हुआ या घटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए सिंपल एवरेज प्रॉफिट को ही हम इसमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जिसको कैलकुलेट करेंगे उसकी गणना में काम में लेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया है 4,50,400, इसको लिख देंगे। उसमें से जो हमारा 10 लाख रुपए रिवैल्यूएशन पे फिक्स्ड एसेट्स के बढ़े थे, तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन उसके आधार पे बढ़ जाएगा, जिसके रेट दे रखी 10% लेंगे हम, तो 1 लाख रुपए तो ये बढ़ जाएगा। और डायरेक्टर्स का जो रेम्युनरेशन है वो अब लास्ट में जो दिया हुआ है 40,000, वो आगे 40,000 रहेगा। तो इस तरह से 1,40,000 हो जाएंगे। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो निकल करके आएगा वो हमारा आ जाएगा 3,10,400 रुपये। जबकि सवाल में दिया हुआ है कि इनकम टैक्स की जो रेट है वो 50% के हिसाब से लेंगे, तो 1,55,200 रुपये ये टैक्स घट जाएगा। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमारे वही 1,55,200 रुपये ये रह जाएंगे। तो इस तरह से फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। क्योंकि ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या जिसकी हमने बात की थी सुपर प्रॉफिट, 2 मुख्य आधार हैं जिसके आधार पे हम गुडविल की कैलकुलेशन 3 तरीकों से करते हैं, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब इसके बाद में हम सुपर प्रॉफिट के बारे में चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।